एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि एक हम डिटेल्ड प्रेजेंटेशन करेंगे विच वुड बी मोर ऑन टेक्निकल लेवल। इसी सिलसिले में आज एफपीआर में आप लोगों को मदऊ किया गया है और हम आपको जो टेक्निकल नुएंसेस हैं और जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। हमारा ख़्याल ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो मीडिया में गई हैं वो मिस इंटरप्रेट हुई हैं। देखिए, IMF इज़ नॉट अ वेरी हैप्पी प्लेस टू बी विद देयर एंड, बट IMF इज़ अ रियलिटी और उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको ट्विस्ट दिया गया, एंगल दिया गया। जो टैक्सेस हमने नहीं लगाए उनको कहा गया कि जी हमने वो टैक्सेस लगाए हैं। जिनको हमने शिफ्ट किया एक जगह से दूसरी जगह वो भी उनको मिस इंटरप्रेट किया गया। तो हमने सोचा कि इन सारी चीज़ों को आज हम डिटेल में जाके एड्रेस करें। ये हमारे लॉज 5 लॉज हैं जिसमें हमने थोड़ी थोड़ी चेंजेस की हैं, इनको हम आज एड्रेस करते हैं। जी देखिए, टैक्स पॉलिसी रिफॉर्म्स वर नीडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर द पास्ट 74 ईयर्स रियलिटी ये है कि जो भी इंटरेस्ट ग्रुप आया उन्होंने अपनी मनपसंद एग्जेम्पशंस ली, अमेंडमेंट्स करवाई लॉ के अंदर, एंड देन दे वेंट अवे विद। IMF का प्रोग्राम आया, रिपीटेडली IMF ने पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम्स किए। उनकी हमेशा से डिमांड रही है कि अपने टैक्स सिस्टम को ठीक कीजिए, रेवेन्यू बढ़ाइए ताकि आप एक सेल्फ सस्टेनिंग मुल्क के तौर पे इमर्ज हों, अपने आप को सस्टेन कर पाएँ। हर दफ़ा जब भी IMF की डिमांड आई हमने नए टैक्सेस लगा दिए, लेकिन पुरानी जो एग्जेम्पशंस थी, जो एम्बेडेड थी विद इन द सिस्टम, जो किसी न किसी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप से कंसर्न करती थी, उन पे किसी ने नहीं हाथ डाला, क्योंकि पॉलिटिकली इट वाज वेरी वेरी अनपॉपुलर डिसीजन। इस पे हम मज़ीद बात करेंगे। 6th रिव्यू मिशन हुआ IMF का अक्टूबर में, 4th to 19th अक्टूबर। बड़ी डिटेल्ड उनके साथ हमारी नेगोशिएशंस हुई, आइटम बाय आइटम जो लॉ के अंदर एग्जेम्पशंस थी उस पे हुई। फाइनेंस मिनिस्टर साहब रिपीटेडली कह चुके हैं कि हमारा जो रेवेन्यू टारगेट है इट्स वी आर गोइंग एट अ रेट विच इज़ मोर देन enough to knock down our targets on 30th of June 2022. IMF को नंबर चाहिए, वो नंबर से कंसर्न्ड हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंटली वो कंसर्न्ड हैं कि आपका टैक्स सिस्टम जो है उसके अंदर से डिस्टॉर्शंस ख़त्म होएं। इसीलिए उनका बहुत ज़्यादा फोकस था कि टैक्स पॉलिसी रिफॉर्म्स को फिक्स किया जाए। उनका जो टैग था वो इट वाज अराउंड 700 बिलियन, जिसमें पर्सनल इनकम टैक्स की जो रिफॉर्म्स हैं वो भी हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने उनको रेस्ट्रिक्ट किया ऑन GST सेल्स टैक्स की रिफॉर्म्स पे। उनका वन लाइन जो रूल ऑफ थंब डिमांड थी वो ये थी कि 17% GST आप कर दीजिए अक्रॉस द बोर्ड। अगर उसके बाद आपने कुछ सेगमेंट्स को फैसिलिटेट करना है तो उनको फैसिलिटेट कीजिए थ्रू सब्सिडी। हमारी उनके साथ जो नेगोशिएशंस हुई उसकी रोशनी में हमने 343 बिलियन की एग्जेम्पशंस की विड्रॉल की बात की और उनको हमने रीहैश किया, ओवरहॉल किया है। दो हमारे जो ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल्स है वो हमने उनको प्रोटेक्ट किया। वो एक था मार्जिनलाइज सेगमेंट्स, जो गरीब आदमी है, जो कॉमन मैन है, उसको हमने प्रोटेक्ट करना था, और दूसरा प्रोडक्टिव सेक्टर्स। हम ग्रोथ में हैं और हम नहीं चाहते थे कि ग्रोथ किसी भी तरह स्ट्रेंगुलेट हो। इस एंगेजमेंट में आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि हमारा फोकस था रिमूवल ऑफ डिस्टॉर्शंस एंड नॉट इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्सेस। लेकिन फॉर अस टू अंडरस्टैंड बेटर
जब एग्जाम्पशन विड्रॉ होती है तो कोई ना कोई किसी न किसी तरह से उसका कोई ना कोई रेवेन्यू इम्पैक्ट आता है। IMF का एक बड़ा सॉलिड प्रिंसिपल है और जिस पे वो पूरी दुनिया में जो एडवाइस देते हैं वो ये है कि टैक्स सिस्टम्स आर ओनली टू कलेक्ट टैक्सेस। टैक्स सिस्टम के ऊपर बहुत सारा जो हम वज़न लाद देते हैं कि वो सोशल वेलफेयर भी करे, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करे, वो इक्विटी भी लेके आए, ये चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं। टैक्स सिस्टम उसके अंदर दब जाते हैं और यही उन्होंने कहा कि जी आप अपने टैक्स सिस्टम को रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए रखें। जब रेवेन्यू आपके पास इकट्ठा हो जाए, गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस आ जाती है और गवर्नमेंट अपनी प्रायोरिटीज़ के मुताबिक, अपने विजन के मुताबिक, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक उसको खर्च कर सकती हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट टैक्स पॉलिसी रिफॉर्म resulted from this engagement, and I repeat, ये जो हमने टैक्स रिफॉर्म अंडरटेक की हैं, these are the most fundamental, most significant tax reforms in the history of the country. इस कुछ सैलिएंट फीचर्स हम आपको शेयर करते चलें जी। हमने जो GST 17% was the standard जिस पे वो आना चाहते थे, लेकिन उसके अंदर कुछ हमने एक्सेप्शंस फिर भी क्रिएट करवाए हैं और उसका पर्पस ये था कि कॉमन आदमी, गरीब आदमी बचे, लेकिन जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जो एलीट्स हैं, जो हमेशा से जिनको कोई हाथ नहीं डालता था, जिनका डिसीजन लेना पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए हमेशा से मसला रहा है, मुश्किल रहा है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने डिसीजंस लिए। लेकिन जो हमने बचाए हैं सेक्टर जिस पे हमने GST इम्पोज सच नहीं होने दिया, वो आपके सामने है। मतलब फूड आइटम्स को हमने बिल्कुल सेव किया है। वीट फ्लोर, वीट ब्रांड, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, फ्रेश पोल्ट्री, फिश, मीट, जो कॉमन मैन के आइटम्स हैं, मिल्क एंड फैट फिल्ड मिल्क, शुगर केन, शुगर बीट, जो बेसिकली रॉ मटेरियल्स हैं शुगर इंडस्ट्री के, educational books or stationery items were saved, imported parts for computers and laptops, imported CKD kits for electric vehicles, imported plants and machinery for SCCs. Then agriculture sector, you understand हमारे लिए कितना important है। agriculture sector के अंदर हमने agriculture tractors जो 5% पे टैक्स होते हैं उनको हमने बचाया, fertilizers जो 2% पे टैक्स होता है उनको हमने प्रिजर्व किया। जो फर्टिलाइज़र सेक्टर की इनपुट्स हैं जो मल्टीपल रेट्स पे हैं बिटवीन 5 and 12, उनको हमने प्रिजर्व किया ताकि जो फर्टिलाइज़र की प्राइसेस पर से जैकअप ना हो जाएं। पेस्टिसाइड्स को हमने सेव कर लिया। यूज्ड क्लोथिंग एंड फुटवेयर जो अगेन कॉमन मैन के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनको हमने प्रिजर्व किया है। जो GST के हवाले से हमारा सारे का सारा वर्क हुआ है, उसमें 343 बिलियन की टैक्स एग्जाम्पशंस सो टू स्पीक हमने एलिमिनेट की हैं। ये उसका ब्रेकडाउन है जी। इसमें 160 बिलियन सिर्फ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है और मैं फार्मा पे दोबारा आऊँगा और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये किसी भी तरह से ये एग्जाम्पशन नहीं है। इट वुड ऐड नथिंग, नॉट इवन अ पेनी टू द रेवेन्यू, बल्कि इसमें से हमें शायद 35-36 बिलियन का मज़ीद ऐड करके रिफ़ंड देना पड़ेगा। आप लेफ़्ट साइड पे आ जाइए, मशीनरी 112 बिलियन की है और मशीनरी आपको पता है इट्स ऑल एडजस्टेबल, इट्स ऑल रिफंडेबल। उसमें भी एज सच रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट उस तरह नहीं है। जो गुड्स हैं 71 बिलियन की, ये किसी हद तक हम कह सकते हैं कि जी ये एग्जेम्पशन जो है विड्रॉ ही हैं। इसमें भी अगर आप आते हैं नीचे तो कॉमन मैन को जो गुड्स हिट करेंगी वो सिर्फ 2 बिलियन वर्थ। ये 71 बिलियन का ब्रेकडाउन है जी। इसमें अगर आप राइट साइड पे देखेंगे ब्लू पार्ट में तो बिजनेस को 31 बिलियन चार्ज होएगा और उसके अंदर आप जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उसको ज़रा देख सकते हैं। इसमें मैगजीन्स एंड फैशन जर्नल्स, कॉटन सीड जो रॉ मटेरियल है ऑयल मिल्स का, ऑयल केक जिसको हम कह रहे हैं कि जी अगर हमने करना है तो हम सब्सिडी के लिए हमने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है
वो उसको दे दें, यहाँ से डिस्टॉर्शन ख़त्म हो के हम टारगेटेड सब्सिडी के थ्रू जो कॉमन मैन है, ये जो एंड यूज़र है, उसको हम उसके जो इनकम को सप्लीमेंट कर पाएंगे। एनिमल फीड अगेन सब्सिडी के लिए आइडेंटिफाई हुआ है, पोल्ट्री फीड सब्सिडी, एंड देन मेज सीड, इट्स अगेन रॉ मटेरियल फॉर ऑयल मिल्स, और वो अपना इनपुट इस पर क्लेम कर पाएंगे। अगर आप लेफ्ट में आ जाइए, लग्जरी 36 बिलियन के आइटम्स हैं, लेकिन इसमें आप देख लीजिए अगर हम इनको एलिमिनेट नहीं करेंगे तो फिर हम किसको करेंगे? अगर इस गवर्नमेंट में ये जो लग्जूरियस आइटम्स हैं इन्होंने टैक्स नहीं होना तो प्रॉब्ली फिर किसी वक्त भी इन्होंने नहीं होना। इम्पोर्टेड लाइव एनिमल्स जी, जिसमें हॉर्सेस एंड फैल्कन्स, जब हम डेटा देखते हैं, इम्पोर्टेड स्टेक मीट जो हाई एंड रेस्टोरेंट्स पे होता है। अगर किसी को शौक़ है न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलियन स्टेक खाने का, तो आई थिंक ही और शी शुड